a gentle offering for both. ये सिर्फ 2 डॉट बॉल्स हैं और एक टी20 मैच में 2 बॉल्स पे स्कोर ना करना भला क्या ही नुकसान कर सकता है। शर्जील खान को भी शायद यही लगा था, लेकिन इन्हीं 2 डॉट बॉल्स ने फिर 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन करवा दिया और पाकिस्तान सुपर लीग जो उभरता हुआ एक नया टूर्नामेंट था उसकी रेपुटेशन पर भी दाग लग गए। पाकिस्तानी प्लेयर्स शर्जील खान, खालिद लतीफ और नासिर जमशेद का नाम जब 2017 के PSL फिक्सिंग स्कैंडल में आया था तो हर पाकिस्तानी फैन शौक था और सब यही सोच रहे थे कि हर कुछ अरसे के बाद आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ही नाम क्यों फिक्सिंग स्कैंडल में आ जाता है। लाइक लिटरली अभी PSL 1 की सक्सेस के बाद जहां फैंस इसके सेकंड एडिशन के लिए सुपर एक्साइटेड थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसके शुरू होते ही हमारे अपने प्लेयर्स चीटिंग और स्पोर्ट फिक्सिंग का हिस्सा बन जाएंगे। ये कहानी किसी एक आम गलती की नहीं है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क की है जिसने PSL सीजन 2 के आगाज को ही दागदार कर दिया था। एक बार फिर से आपको ले चलता हूँ साल 2016 में, जब PSL की बुनियाद रखी गई थी। PCB का खुद की एक लीग शुरू करने का ख्वाब IPL के स्टार्ट होते ही जन्म ले चुका था, लेकिन फिर उसको पाया तकमील तक पहुँचाते पहुँचाते 8 साल लग गए, जब शहरियार खान के टेन्योर में 2016 में जाकर PSL का इनॉग्रल एडिशन खेला गया। इस लीग को लेकर PCB काफी कॉन्फिडेंट था, तो जब ये लीग शुरू हुई तो फिर फैंस की तरफ से भी इसको काफी सपोर्ट मिली थी एंड PSL ने आते ही पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू कर दी एंड ओवरऑल PSL का फर्स्ट सीजन PCB के लिए एक सक्सेस था। अब क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक नई लीग की शुरुआत हो रही थी, यानी कि एक नई मार्केट मिली बुकीज को अपना नेटवर्क जमाने के लिए। सो सेकंड एडिशन के आते ही बैक एंड पर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन चुका था, जिसमें उस वक्त के पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स बुकीज के कंट्रोल में थे। अब PSL 2017 का फिक्सिंग स्कैंडल एकदम से सामने नहीं आया था, बल्कि इसके रूट्स डल चुके थे साल 2016 में, जब एक पाकिस्तानी क्रिकेटर बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते हुए स्पोर्ट फिक्सिंग में इन्वॉल्व पाया जाता है। एट दैट टाइम तो उसका नाम मंजरे आम पर नहीं आया, लेकिन अगले ही साल जब PSL का स्कैंडल एक्सपोज हुआ था तो साथ इसकी स्टोरी भी अनकवर हुई और ये प्लेयर कोई और नहीं बल्कि ओपनर नासिर जमशेद थे। अब जिन्होंने 2012 की पाकिस्तान इंडिया सीरीज देखी हुई है वो तो इसको काफी अच्छे से जानते होंगे। वेल ये बंदा उस स्कैंडल का मेन सस्पेक्ट था, जो अपने साथ 2 और मेन प्लेयर्स का करियर खा गया। शर्जील खान और खालिद लतीफ उस टाइम पाकिस्तानी टीम का इम्पोर्टेंट पार्ट थे। शर्जील खान एक एक्सप्लोसिव ओपनर जो एक तो ऊपर से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था और साथ जिस एग्रेशन से वो खेलता था कि 90s में सईद अनवर वाला इंटेंट याद आ जाता। और उनके साथ खालिद लतीफ भी एक ओपनर थे जिन्होंने अपने लेट करियर में आकर बैटिंग इम्प्रूव करके सॉलिड परफॉर्मेंसेस दी, जिससे उस वक्त वो अपनी टीम में जगह पक्की कर रहे थे। लेकिन फिर नेशन उस वक्त शौक हुई जब सभी PSL 2 की तैयारियों में मसरूफ थे और उसके ओपनिंग मैच के बाद ही उसी रात खबर चलती है कि PCB ने शर्जील खान और खालिद लतीफ को बैन कर दिया है। PCB ने शर्जील खान और खालिद लतीफ को मुअत्तल कर दिया है इन्हें। जबकि साथ 3 और प्लेयर्स जिनमें मोहम्मद इरफान, शाहजेब हसन और जुल्फिकार बाबर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एलिगेशंस ये थे कि बैन हुए 2 प्लेयर्स में से एक शर्जील खान ने बुकीज के कहने पर दूसरे ओवर की पहली 2 बॉल्स डॉट खेली थी और ये भी कहा गया कि उनका उस मैच में येलो बैट ग्रिप को यूज करना इस चीज का सिग्नल था कि जो डील हुई थी उसको वो पूरा करेंगे। और जब मैच की फुटेज को देखा गया तो एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो हुआ था। शर्जील खान ने पहली 2 बॉल्स डॉट खेली जिसके एवज उन्हें 2 मिलियन रुपीज मिले थे। इनके साथ जिस प्लेयर को बैन किया गया खालिद लतीफ, तो वो डायरेक्टली तो फिक्सिंग का पार्ट नहीं बने, लेकिन वो भी बुकीज के साथ हुई उस डील में शामिल थे। लेकिन जो इस स्कैंडल का मास्टरमाइंड बनकर सामने आया वो थे नासिर जमशेद, वो नाम जो उस टाइम क्रिकेट तो नहीं खेल रहा था बल्कि बैक एंड पे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। अब इतना बड़ा स्कैंडल PSL के शुरुआत में ही सामने आ जाता है तो ऑब्वियसली इसने काफी हेडलाइंस बनाई, लीग की क्रेडिबिलिटी के ऊपर काफी सवालात उठ गए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक हिस्ट्री रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की स्पोर्ट फिक्सिंग के साथ, वही चीज एक बार फिर से रिपीट हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर से एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म का शिकार हो गई, जिसको PCB ने कैसे टैकल किया वो जानने से पहले ये जानते हैं कि इतना बड़ा स्कैंडल एक्सपोज कैसे हुआ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
साल 2016 इंग्लैंड में एनसीए एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जिसका काम होता है ऑर्गेनाइज क्राइम्स को टैकल करना, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड साइबर क्राइम वगैरह। काफी टाइम से उनकी नजर एक ऐसे नेटवर्क पर थी जो क्रिकेट में सट्टा, ऑनलाइन बैटिंग एंड प्लेयर्स इन्वॉल्व करके उनसे फिक्सिंग करवा रहे थे, जिसका मास्टरमाइंड था यूसुफ अनवर, एक ऐसा बुकी जो पिछले 10 सालों से इस गंदे खेल का हिस्सा था। नवंबर 2016 में एक ब्रिटिश अंडरकवर ऑफिसर, जिन्होंने ही इस नेटवर्क को पहली बार हाईलाइट किया था, खुद को एक सट्टा ग्रुप का ही मेंबर शो करवा कर अनवर के साथ मीटिंग करते हैं। जिस मीटिंग में अनवर बड़े फख्र से उस ऑफिसर को ये बताता है कि उसके पास बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 6 प्लेयर्स मौजूद हैं जो उसके इशारों पर नाचते हैं, जिसमें एक नाम था पाकिस्तान के ओपनर नासिर जमशेद का, जो 2016 में बीपीएल के एक मैच में सेम इसी पैटर्न पर यानी 2 बॉल्स डॉट खेलनी है स्पोर्ट फिक्सिंग की अटेम्प्ट कर चुके थे। जिसके बाद फिर यही बंदा एक मिडल मैन का काम करता है और अपनी ही कंट्री के 2 प्लेयर्स को इसी काम के लिए इसने कन्विंस किया। जिसके बाद फिर जनवरी 2017 में एक और मीटिंग होती है जिसमें वही अंडरकवर ऑफिसर अनवर और नासिर जमशेद मौजूद थे और सौदा हो रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 प्लेयर्स शर्जील खान और खालिद लतीफ का। अब प्लान तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन जो इसका रिजल्ट निकलना था वो काफी तबाहकुन था कि शर्जील खान दुबई में होने वाले पीएसएल के ओपनिंग मैच में पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाएगा, जिसकी कीमत तय पाई 30,000 ब्रिटिश पाउंड्स। 9 फरवरी 2017 पीएसएल 2 की शुरुआत होती है और ओपनिंग मैच खेला जाता है बिटवीन डिफेंडिंग चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी, जिसके लिए अनवर खुद दुबई पहुंच चुका था, जो अपने साथ यूके से स्पेसिफिक कलर्स की बैट ग्रिप्स लेकर आया जो ग्राउंड में सिग्नल्स के तौर पर इस्तेमाल होनी थी। मैच स्टार्ट हुआ तो पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 190 रन्स बनाए, जिसमें कामना नकमल ने 88 रन्स की एक शानदार इनिंग्स खेली थी। जिसके बाद जब इस्लामाबाद की टीम वो टारगेट चेस करने आई तो ओपन कर रहे थे डिवेन स्मिथ और शर्जील खान। पहला ओवर डिवेन स्मिथ ने फेस किया, जिसके बाद जब दूसरा ओवर शुरू हुआ तभी ग्राउंड में वो प्री एग्रेड सिग्नल्स दिए गए। अनवर ने बाहर बैठे उस ऑफिसर को टेक्स्ट मैसेज भेजा, वी आर ऑन, यानी खेल शुरू हो चुका है। दूसरे ओवर की पहली 2 गेंदें शर्जील खान ने बिल्कुल वैसा ही किया जिसका उसने वादा किया था, 2 लगातार डॉट बॉल्स। अब देखने वालों को तो यही लगा कि शर्जील क्रीज पर टाइम ले रहा है, लेकिन असल में तो ये एक बिके हुए स्क्रिप्ट का हिस्सा था। जिसके बाद फिर अगली ही बॉल पर शर्जील आउट भी हो गए। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 विकेट से वो मैच जीत जाती है। अब जैसे ही मैच खत्म हुआ तो अनवर और नासिर जमशेद के दरमियान पेमेंट्स को लेकर मैसेजेस का तबादला शुरू हो गया, लेकिन लालच की संधी दौड़ में उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस जाल में वो शिकार फंसाने गए थे असल में वो खुद एनसीए और पीसीबी का बिछाया हुआ ट्रैप था। पीसीबी को पहले से ही इन सिग्नल्स की खबर मिल चुकी थी, क्योंकि इसको एक्सपोज करने के लिए एनसीए और पीसीबी का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट दोनों एक्टिवली इन्वॉल्व थे। और उस वक्त के चेयरमैन पीएसएल नजम सेठी ने ये कहा था कि हमें इस बारे में पहले ही एविडेंस मिल चुके थे, बस वो देखना चाहते थे कि क्या ये लोग कमिटमेंट्स पूरी करते हैं। और साथ ये भी कहा कि पीएसएल स्टार्ट होने से पहले एक्शन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि खदशा था कि पीएसएल स्टार्ट होने से पहले ही इसकी रेपुटेशन खराब हो जाती। फिर मैच के फौरन बाद ही अथॉरिटीज ने एक्शन लिया, शर्जील खान और खालिद लतीफ को रोक लिया जाता है, उनसे क्वेश्चंस हुए और उनके मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए गए। और जब खालिद लतीफ का बैग सर्च किया गया तो उसमें से वही स्पेसिफिक कलर्स की ग्रिप्स बरामद हुई जो अनवर ने सिग्नल्स के लिए यूके से लाकर दी थी। सबूत बिल्कुल शीशे की तरह साफ थे। अगले ही दिन 10 फरवरी को दोनों प्लेयर्स को पीसीबी 5-5 साल के लिए बैन कर देता है। अभी तो सिर्फ इन 2 प्लेयर्स का नाम आया था, जबकि अभी पेंडोरा बॉक्स खुलना बाकी था। 3 और पाकिस्तानी प्लेयर्स मोहम्मद इरफान, शाहजेब हसन और जुल्फिकार बाबर से भी पीसीबी ने क्वेश्चंस किए, जिन पर इल्जाम ये थे कि इनसे भी स्पोर्ट फिक्सिंग के लिए इसी नेटवर्क ने कॉन्टेक्ट किया था, बट ये लोग ऑन टाइम अथॉरिटीज को इस बारे में रिपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से शाहजेब हसन और मोहम्मद इरफान को 1-1 साल के लिए बैन कर दिया गया, जिसमें से मोहम्मद इरफान को पीसीबी के साथ कोऑपरेट करने की वजह से उनका बैन 6 माह के लिए रिड्यूस कर दिया जाता है। अब क्रिकेट में अगर कोई आपसे स्पोर्ट फिक्सिंग के लिए कॉन्टेक्ट करता है तो ऐसा नहीं है कि आप ये बात अपने तक रखकर बच जाओगे, बल्कि आपको हर सूरत अथॉरिटीज को इस बारे में बताना पड़ता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो बेशक आपने कोई डील की हो या नहीं, ये उतना बड़ा ही क्रिमिनल एक्ट काउंट होता है। और यही चीज इन प्लेयर्स के साथ हुई थी, जिसकी वजह से इन्हें फाइन और कुछ अरसे का बैन मिला था। जिसके बाद फिर इस पूरे सेगा के 3 दिन बाद यानी ऑन 13 फेब मेन सस्पेक्ट जिसने ही बाकी प्लेयर्स को इन्वॉल्व करवाया था, नासिर जमशेद को एनसीए अरेस्ट कर लेती है, लेकिन ये बंदा 3 साल तक इन चार्जेस को डिनाई करता रहता है। लेकिन फिर 2020 में जाकर फाइनली इन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद फिर नासिर को 17 माह की जेल भी काटनी पड़ी थी।
वेल उस वक्त तो सभी ने ही अपने ऊपर इन चार्जेस का डिनाई किया था, बट आहिस्ता आहिस्ता सभी एतराफे जुर्म कर लेते हैं। कल तक जिन्हें हीरो समझा जा रहा था, अब उनके चेहरों से नकाब उतर चुके थे। शर्जील खान एक एक्सप्लोसिव ओपनर जो उस वक्त पाकिस्तानी साइड का एक कोर प्लेयर हुआ करता था, उसने अपने कैरियर के 5 साल खो दिए। खालिद लतीफ जिसकी अपने लेट कैरियर में भी फायर पावर मौजूद थी, उसको इस सैक की कीमत अपना कैरियर खत्म करवा कर चुकाना पड़ी। इसी के साथ नासिर जमशेद जिसका इंटरनेशनल करियर 2015 के वर्ल्ड कप के बाद ही खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद वो इस गंदे खेल का पार्ट बन गया जिसमें फिर वो बाकी प्लेयर्स को भी गंदा कर रहा था। इस ट्रियो में से सिर्फ शर्जील खान को ही वापस डोमेस्टिक खेलने की इजाजत मिली थी, जिसने फिर वापस आकर PSL भी खेला और साल 2021 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अपना इंटरनेशनल कमबैक भी किया। मगर आज सवाल तो ये है कि इस सब के बाद क्या वो खोया हुआ वकार वापस लाया जा सकता है? कभी नहीं। टैलेंट आपको नेशनल टीम की कैप तो जरूर पहना सकता है, लेकिन आप उसकी किस तरह से कदर करते हो ये आपका कैरेक्टर ही बताएगा। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे कई प्लेयर्स गुजरे हैं जिन्हें इस चांद सितारे की कोई कदर नहीं थी, जिन्होंने सिर्फ चंद टकों की खातिर अपने मुल्क का ही सौदा कर लिया। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो और ऐसी ही डीप डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।